गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पे शाम के टाइम आज मैं खेत को गई गई तो सुबह थी, पर सुबह मेरे को टाइम नहीं लगा। शाम से मैंने यहाँ पे वीडियो स्टार्ट की। तो यहाँ पे गई थी मैं घास को निकालने, और थोड़ा बहुत घास ना मैं घर के साथ जो रखा है मैंने, ये निकालती हूँ मिक्स मिक्स घासनी के घास के साथ, ताकि गाय को दोनों मिक्स घास पड़ सके। और ये देखो, इसको आपके क्या बोलते हैं, हमारे बोलते हैं इसको अंग्रेजी रेठा। तो यहाँ पे ये था लगा हुआ, इसकी बेल ना पूरे में यहाँ पे फैली हुई थी। मैंने इनको फ़िलहाल रहने ही दिया, और साथ में एक पकी हुई खीरा भी मिली। ऐसे धीरे जो भी मेरे को खेत में मिलता रहता है, मैं ऐसे घर को इनको इकट्ठा करके लाती हूँ, ताकि ये हमारी गाय के फूड के काम आ जाए। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग की सुबह है। यहाँ पे मैं गई थी अपनी घासनी को घास लाने, और मैंने ये निकाल भी दिया था लास्ट में। बस अब घर आने ही वाली थी, मैं थक गई थी। मैं फिर थोड़ी देर मैंने यहाँ पे रेस्ट किया। बस मेरे को व्यू यहाँ पे अच्छा लगा, क्योंकि धूप भी लगी थी, और पेड़ देख सकते हैं आप मेरे पीछे कितने सारे हैं। पत्थर भी बड़े बड़े हैं हमारे, काफ़ी ज़्यादा, मतलब अच्छा लग रहा था, व्यू अच्छा लग रहा था। बस यही दिखाने के लिए फिर मैंने यहाँ पे घर आते बारी ये वीडियो बनाई। लास्ट में ये वाला घास मैंने यहाँ पे काट लिया था, और फिर आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा था मेरे पीछे। शक्ल पे मत जाना, क्योंकि सुबह सुबह शक्ल ऐसी ही होती है। फिर खेत का काम करो, धूल कूल। और ये वाला घास मैंने घर के लिए इकट्ठा कर लिया था, गाय के लिए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे दिन को मैं नहाई धोई, इसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया। और रेस्ट करने के बाद मैंने जो राजमा रखी हुई थी, आपने पीछे वाली वीडियो में भी देखी होगी कि हर दिन मैं एक एक थाली राजमा निकाल लेती हूँ, क्योंकि फिर थक जाते हैं, ऐसे घास भी होता है, फिर एक एक थाली बहुत होती है। तो ये सब मैंने इकट्ठा यहाँ पे की एक ही बड़े वाले कट्टे में, ताकि एक ही कट्टे में ये अच्छे से सूख जाए। इनको मैंने यहाँ पे फिर धूप में डाला दिन के टाइम। और आप देख सकते हैं कितने कलर की राजमा है, आप खुद ही बताओगी कितने कलर की राजमा आपको इसमें दिख रही है। तो ये मिक्स ऐसे ही बीजी होती है, तो अच्छी लगती है ऐसे कलरफुल राजमा। आपकी भी राजमा होती है, किन किन की राजमा होती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो फिर यहाँ पे ये कटा था मैंने लाया हुआ, इसके पिछले दिन सुबह उठा के, जब हमारे थोड़ी बहुत बारिश हुई थी, क्योंकि तब राजमा उठाने के लिए अच्छी होती है। तो ये उठा के लाया था। मैंने सोचा अब एक थाली और निकाल लेती हूँ राजमा की, क्योंकि दिन को बस यही काम होता है। तो यहाँ पे निकाल रही थी। जो आपको टाइल के ऊपर ये लाल लाल दिख रहा है ना, ये यहाँ पे मतलब जापानी फल होता है ना, वो ऐसे सड़ गए थे। तो मेरे से गलती से ये गिर गए थे जब मैं उनको बाहर निकाल रही थी। तो मैं यहाँ पे साफ़ करना फिर भूल गई, तो उसके दाग धब्बे ये रहे हुए। तो मेरा टास्क ये था कि राजमा की जो ये थाली है, हर दिन मैं इसको एक एक थाली ज़रूर निकाल ही लेती हूँ। आज भी मेरा यही था कि एक थाली मैं यहाँ पे निकाल दूँ। तो आपके कमेंट थे कि राजमा देना 5 किलो 50 किलो, पर ऐसा है कि हमारे ना थोड़े बहुत अपने यूज़ लायक होती है, कि एक साल तक चल जाए हमारी। दुकान से हम नहीं लाते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी कम हुई तभी लाते हैं, ऐसे नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर मैंने एक थाली राजमा की पूरी निकाल दी थी। और ये भी कलरफुल थी, मतलब ये सारी ऐसी है अलग अलग कलर की। तो हाँ, ऐसी राजमा अच्छी लगती है, क्योंकि बीजी ऐसी होती है। तो ये कुछ एक बच गई थी, फिर ये मैंने और वारी करनी थी, क्योंकि यहाँ पे मैं हो जाते हैं ना एक ही काम करके, फिर बोर या थक भी जाते हैं। तो इतने कर छिलके इसके हुए, ये गाय के लिए रखे, और ये इतनी कर हुई राजमा। फिर गई यहाँ कऊ शेड में, जो ये छिलके रखे हुए थे मैंने राजमा के, तो ये डालती मैं सीधे ही गाय के लिए, क्योंकि शाम को मैं रखती हूँ, मैं गाय का फूड तैयार करके सुबह के लिए, फिर सुबह देती हूँ मैं। तो ये सारे छिलके मैंने यहाँ पे इस बाल्टी के अंदर डाले, क्योंकि अगर शाम को इनको पानी के बीच डुबो के रखे ना, तो ये काफ़ी नरम हो जाते हैं, ऐसे ये सख्त होते हैं। तो रात को मैं ऐसे इनको पानी में डुबो के रखती हूँ, सुबह ये नरम हो जाते हैं बिल्कुल खाने के लिए। गाय को ये ऐसे भी खा लेती है, अगर इनको ऐसे ही दिया। तो मैंने ये फीड के साथ इनको मैं यहाँ पे मिक्स करती हूँ, जो आप देख सकते हैं फीड। तो फीड भी मैं रात को ही रखती हूँ डाल के, फिर इसमें पानी रखती हूँ डाल के, फिर सुबह ये तैयार हो जाता है अच्छा मुलायम बन के, फिर मैं सुबह इसको देती हूँ, जैसे ही सुबह मॉर्निंग में उठते हैं। तो यहाँ पे फिर उसके बाद लास्ट में आई नमक की बारी, क्योंकि नमक डालना भी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे डाल रही थी फिर मैं लास्ट में इनके फूड के बीच नमक। तो ये एक ढक्कन मैंने नमक डाला यहाँ पे, जो कि मैंने खिड़की में रखा होता है। तो इसी तरह जो कट्टा था वो गाय ने अपनी तरफ सीट लिया था मुंह से। और ये इतना कर देखो, ये मैंने मिक्स करना था, अब सुबह के लिए रखना था मिक्स करके। तो ये देखो, ये जो कट्टा था ये गाय ने सीट लिया अपनी तरफ मुंह से, और इसको अच्छे से
देख रही थी, सूंघ रही थी, क्या कर रही थी, तो मैंने इसको फिर निकाला। तो इस वीडियो में इतना ही। लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। पेज पे नए हैं तो पेज को भी फॉलो ज़रूर करें। थैंक यू।